बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम ये जर्सी काव जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि जब आपने यहाँ लोकल पाकिस्तान में हमारे पास ज़्यादातर हम जर्सी क्रॉस छोटे फार्मर्स के लिए हम प्योर जर्सी की बात अभी नहीं कर रहे, हम जर्सी क्रॉस की बात कर रहे हैं। तो ये जो है एनिमल, ये पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में एक बहुत बेहतरीन एनिमल समझा जाता है मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से और फूड इंटेक के हवाले से। तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, इसकी खूबियों के ऊपर, और जब हम एक ऐसा एनिमल सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या क्या हमें चीज़ें उसमें देखनी चाहिए और हमें इसका बेनिफिट क्या है, तो इस पर हम बात करते हैं अपने मॉडर्न फार्मर साहिल भाई से। वालेकुम सलाम। जी साहिल भाई, थोड़ा सा हमें बताइएगा, एक तो हम जर्सी को क्यों प्रेफर क्यों करते हैं? 3-4 बड़ी वजूहत हैं इसको जानवर को सिलेक्ट करने के लिए। सबसे बड़ी वजह ये है कि ये नॉर्मल गायों से थोड़ा सा बॉडी स्कोर में कम होती है, स्ट्रक्चर इसका थोड़ा छोटा होता है, और इसका जो फैट लेवल है वो डच के और फ्रीजन के मुकाबले में, और इवन अपनी हमारी जो क्रॉस गाय हैं या जो प्योर गाय हैं साहिवाल, तो उनके मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर होता है। साहिवाल का फैट लेवल ऑलमोस्ट 5 के आसपास होता है और ये इसका फैट लेवल भी ऑलमोस्ट 5 के आसपास। मतलब ये अकेला दूध आप डायरेक्ट कंज्यूमर के घर में दे सकते हैं, कंज्यूमर को हैप्पीली एक्सेप्ट करता है, जो उनका जो पैमाना है वो मलाई। तो हमारी वजह ये 2-3 ये थी, लेकिन ये खूबसूरत जानवर है, छोटा सा प्यारा सा। हाँ, ये बाकी जानवरों की निस्बत देखें इसका साइज भी छोटा है। ये हमें बड़ी मुश्किल से मिला, तकरीबन 12 साल में हमारी ये पहला हमने सिक्योर किया। ये सेकंड टाइमर हमारे हिसाब से है। ये हमें तो फर्स्ट टाइमर कह के दी गई थी, लेकिन ये सेकंड टाइमर है। ये अच्छा लंबा सा चलेगी। और वैसे भी अगर आप मोस्ट मिल्किंग एनिमल की अगर आप रिसर्च करें गूगल के ऊपर या किसी भी ब्राउजर के ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर, तो आपको पता चलेगा ये नंबर 3 पे फॉल करती है। नंबर 1 पे हॉस्टेल है, नंबर 2 पे डच है, और नंबर 3 पे जो मिल्क है वो इनका है। मतलब ये जो ब्राह्मण और ये बाकी जितनी भी ब्रीड्स है दुनिया की 8, 9, 10 की वहाँ नंबर 3 पे अपने पूरी इलेक्ट्रेशन के अंदर जाती हैं, वो ये आती है। अगर थर्ड नंबर इलेक्ट्रेशन को अगर आप दूध दे रहे हैं विद फैट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 5, तो मेरे ख्याल से ये एक्सीलेंट चॉइस है। तो हमें इसको फ्रीजन से बेहतर कंसिडर किया जाता है। मैं इसको कंसिडर बेहतर करता हूँ। जो फ्रीजन जो है वो 3.2 से 3.94 फैट लेवल में, बिल्कुल। और क्योंकि हमारे पास कोई भैंस नहीं है, हम डायरेक्ट काउ मिल्क बेचते हैं, तो अगर हम 3.2, 3.4 वाला या 4 वाला फैट का दूध लेके आए तो वो बिल्कुल कच्ची लस्सी की तरह बन जाता है। अपने यूजर की आसानी के लिए मैं इस बात को रिपीट कर दूं कि जर्सी को बेसिकली प्रेफर इस वजह से ज्यादा किया जाता है क्योंकि एक तो मिल्क प्रोडक्शन में ये अच्छी होती है, और दूसरी उसके साथ साथ जो फ्रीजन के मुकाबले में इसका फैट लेवल अच्छा होता है, फैट लेवल बहुत, जिसकी वजह से हमें दूध को इसके पसंद किया जाता है, क्योंकि फ्रीजन का दूध जो है वो कंपैरेटिवली उतना फैट लेवल उसका कम होता है, बहुत थिन होता है। अब लोगों ने कुछ मंगवाई है, कुछ कंपनी है, बोबीटेक और क्लाउड एग्री ने डच के कुछ सीमेंट इंपोर्ट किए हैं जिनका जो फैट है वो 4.4, 4.5 के आसपास है, लेकिन वो फिर भी इसको कम्पीट नहीं करते। फिर इसका सबसे बड़ा मजा ये है कि अगर आप एक डच लें और उससे आप 30 लीटर दूध ले रहे हैं और उसका जो पर डे फूड कॉस्ट है वो 1600-1700 रुपए है, तो उसके मुकाबले में अगर आप एक जर्सी खड़ा करें जिससे आप 25 लीटर या 20 लीटर दूध ले रहे हैं और उसके जो फूड कॉस्ट है वो 50% है, तो मेरे ख्याल से एट टाइम ये ज्यादा इकोनॉमिकल है। अच्छा, और जर्सी इसकी मेंटेनेंस के हवाले से, यानी कि जैसे फ्रीजन को जब हमें रखना होता है, अगर हम फास्टर प्योर की तरफ ज्यादा जाएं, जितनी ज्यादा प्योर होगी उतनी ज्यादा वो गर्मी ज्यादा खाएगी और उतनी ज्यादा उसको हमें उसकी सफाई का और बहुत और चीजों का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसके हवाले से मेंटेनेंस में हमारी कितना, ये भी हाउसिंग के हिसाब से ये भी बहुत नाजुक जानवर है ये, लेकिन ये डच और फ्रीजन से ज्यादा फ्रेंडली है। ये आप बच्चे भी इसके पास आ सकते हैं, सब खेलें, सब जो मर्जी करें आप, ये कुछ नहीं कहते। हाउसिंग के हवाले से आपको भी वही एनवायरनमेंट, उतना ज्यादा नहीं लेकिन उतना ही आपको इसको नीटनेस और उतनी कंफर्ट, उतना ही रिलैक्स, वही टेम्परेचर आपको इसको भी देना पड़ता है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है जहां तक इस पे मैं अपने भी पॉइंट ऐड करूंगा कि जानवरों को आप जितना कंफर्ट देंगे और जितना उसको उसके एनवायरनमेंट में इजी रखेंगे वो उतना ही खुशी से आपको भी खुश करेगा। आप उसको खुश रखें, वो उसने आपको खुश रखना है, सिंपल वर्ड। अच्छा, अब हम जरा बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। एक जर्सी जो है उसकी क्या उसकी खूबियाँ होती हैं जब हम जर्सी परचेज कर रहे हो, जर्सी क्रॉस जानवर, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए? 3-4 मुख्तलिफ मुल्कों की जर्सी जो है वो पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुई है अब तक। अमेरिकन है, डच हैं, नीदरलैंड की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये एक अलग मुल्क की ब्रीड है, वो अगर आप दिखा सके सामने तो वो एक अलग मुल्क की ब्रीड है।
ये अगर आप ये अलग मिल्क ब्रीड है। इसके अलावा हमारे पास खड़ी होने वाली ज़्यादातर जो है वो जर्सी क्रॉस में है। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के अंदर कि आपका यहाँ पे डीएनए की सर्विस अवेलेबल नहीं है, मुझे तो नहीं मिली अभी तक, जहाँ से आपको ये पता चल सके कि ये इसके अंदर किस किस जो ब्रीड है उसकी ब्लड लाइन जो है वो मौजूद है। तो हम जो है वो बज़ाहिर शक्ल सूरत के ऊपर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं ये एक्सपर्ट से कि ये कौन सी ब्रीड है, ये प्योर है 100% है। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं इंटरनेट के साथ और दूसरे मुल्कों में जो जर्सी खाई जाती है उससे जब हम कंपेयर करते हैं तो पता चलता है ये प्योर नहीं है। लेकिन ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये अप टू 90% प्योर जर्सी है ये वाली। और इस शक्ल सूरत की बॉडी स्ट्रक्चर इसका दूध जो भी है वो एक प्योर जो जर्सी उसका जाता है, लेकिन हम 80-90% इसको प्योर जर्सी से करते हैं। ठीक है। अब जब हम इसको जर्सी को देखें इस ब्रीड के अंदर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो इसका फेस है। इसके फेस पे आप देखेंगे तो फ्रंट से ब्लैक और पीछे से रेडिश टोन में आता हुआ आता है। ये एक सेपरेट नोट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फॉलो करती है। इसकी हाइट नॉर्मली इतनी ही रहती है, थोड़ी सी अगर हम इसकी केयर एक्स्ट्रा करें तो बच्चों के टाइम पर छोटे टाइम पर तो ये थोड़ी सी अपनी हाइट और गेन करती हैं। लेकिन मोस्टली जैसी जो हमने देखी है पाकिस्तान में वो इसी हाइट की और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है। अडर के हमारे से अगर हम देखें तो इसके ये अपनी पीक लैक्टेशन गुजार चुकी है, तो अभी इसके अडर की वो शेप नहीं है जो स्टार्टिंग में थी। मैं आपको इसकी पुरानी वीडियो से भी शेयर करूँगा जब ये डिलीवरी से वीडियो और जब पीक पे थी। तो अडर की शेप जो है इसकी बड़ी बैलेंस और बड़ी खूबसूरत इसकी होती है। थन की अगर बात की जाए तो ये रीजन का सबसे बड़ा इशू भी यही होता है कि थन बहुत छोटे होते हैं। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में थन हाथ में नहीं आते। तो इसके थनों को अगर आप देखें तो ये अच्छे साइज के थन होते हैं जो एक ट्राई के लिए आपके हाथ में आ सकते हैं, इसके पकड़े जाते हैं। और कानों में अगर आप बात करें तो ये एक बड़ी निशानी होती है कि कानों में बाल, किसी भी इम्पोर्टेड जानवर को अगर आपने पहचाना हो तो जितने ज़्यादा उसके कानों में बाल होंगे उतनी ही उसकी प्योरिटी की तरफ हो जाता है। तो लोकल जो हमारी गायें उनके कानों में इस तरह बाल नहीं होते। तो ये इसके बेसिक हदूदरबा है, छोटी सी होती है, टांगे बारीक सी और बॉडी स्ट्रक्चर भी कुछ लोग कहते हैं यार ये बड़ी कमज़ोर है। जितनी भी हमने जर्सियाँ देखी हैं पूरी दुनिया में, वीडियोस देखी हैं, जिनकी तस्वीरें नहीं जो शोकेस होती हैं वो नहीं, जो प्रैक्टिकल गाय होती हैं किसी भी फार्म पे बाहर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क में, यहाँ बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मली इसी तरह का होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जानवर अपना वेट ज़रा ज़्यादा गेन करता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी मेरा ख्याल हमने शायद एम्फेसिस नहीं की, वो ये कि इसका बॉडी स्कोर कम होने की वजह से और छोटा साइज होने की वजह से फ्रीजन के मुकाबले में इसकी खुराक पे कितना डिफरेंस होता है? हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी फूड और एक नॉर्मल डच जो क्रॉस गाय या प्योर गाय होती है उसकी फूड में ऑलमोस्ट 50% का फर्क है। यानी कि अगर वो 1000 रुपये का खाना खाती है तो ये 500-550 रुपये के खाने के अंदर ये अपना बॉडी स्कोर जो है वो मेंटेन कर लेती है और अपनी जो प्रॉपर डाइट है वो। और प्रोडक्शन पे इसकी जो है वो तकरीबन सिमिलर होती है। प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट आप समझिए कि सिमिलर ही होती है। कंपेयर टू अगर आप फूड करें तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉफिटेबल होती है ये, क्योंकि ये प्रोडक्शन को अगर आप 50% उसके साथ कंपेयर करें तो ये अगर वो 20 लीटर दे रही है 1000 रुपये खाना खा के तो ये 12 लीटर या 14 लीटर दे देगी या 13 लीटर दे देगी 500 रुपये का खाना खा के। तो ओवरऑल ये एक प्रॉफिटेबल एनिमल है। फिर ये फार्मों के हिसाब से जो हमारे जैसे फार्म होते हैं जो मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे होते हैं और प्रॉपर मॉडर्न नहीं होते, वहाँ पे इन जानवरों को रखना बहुत बेहतर होता है। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे तो बड़ा डच एनिमल बैठ जाए तो हमारे पास वो टेक्निकल सर्विसेज और वो स्टाफ और डॉक्टर हमारे पास नहीं होता, अपने बाहर से इंगेज करना होता है। उनको लिफ्ट करना, उठाना, उनकी मेंटेनेंस करना, उनको दवाई दारू करना, ये इनका तरह ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू डच। मैं आपको डच अगर आप देखते हैं तो आपको जी बिल्कुल मैं दिखा सकता हूँ। ये अच्छा जी, ये डच क्रॉस की गाय। चलें पहले इसको उठा लेते हैं। अगर आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर चेक करें, तो ये इसकी हाइट आप चेक कीजिए, ये मेरे कहाँ पे आ रही है। और अगर आप उसको देखें तो उसकी हाइट चेक करें, इसका पेट, इसका दूरबा, और उसको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इसकी मेंटेनेंस और फीडिंग करना और इसको बढ़ना और उसको मेंटेनेंस और बढ़ना कितना आसान। आफ्टर 7 months ऑफ मिल्किंग ये और जर्सी सेम मिल्क रेशो पे कर रही है, लेकिन इसका फूड कॉस्ट जो है वो चूँकि ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं है, उसका फूड कॉस्ट जो है कम है इसलिए वो मेन चीज़ जो है वो ज़्यादा है कि जानवर वही रहता है, खाना भी वही खाता है, मिल्क प्रोडक्शन तकरीबन सिमिलर होती है और वो उसकी खुराक कम हो जाती है। जर्सी जो मेन एक बड़ी वजह हमारे मुल्क के अंदर बेहतर किया जाता है उसकी वजह यही है।